दोस्तों, राजस्थान में पंचायती राज चुनाव 31 जुलाई तक होंगे या नहीं होंगे, लेकिन राजस्थान में इस समय सियासत गर्मा चुकी है। एक तरफ हैं अरुण चतुर्वेदी, जो ये बोल रहे हैं कि ये चुनाव नवंबर-दिसंबर 2026 तक होने चाहिए। एक तरफ हैं संयम लोढ़ा, जो ये बोल रहे हैं कि सरकार की नीयत ही नहीं है 31 जुलाई तक चुनाव करवाने की। क्यों ये दोनों दिग्गज नेता अब आमने सामने हो गए हैं और एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं? पूरा मामला क्या है आपको समझाते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि क्या चुनाव संभव है 31 जुलाई 2026 तक। देखिए, सबसे पहले तो आपको बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी का वो बयान बताते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि पंचायत चुनाव अक्टूबर-नवंबर तक होने चाहिए। दोस्तों, भीलवाड़ा में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। उसमें डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार और ओबीसी आयोग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद एक प्रदेश एक चुनाव की अवधारणा के तहत पंचायत और निकाय चुनाव अक्टूबर से दिसंबर के बीच करवाए जाएंगे। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव कार्यक्रम घोषित करना राज्य निर्वाचन आयोग का अधिकार है। अब ये बयान सामने आते ही पूर्व विधायक और हाई कोर्ट में चुनाव संबंधी याचिका दायर करने वाले संयम लोढ़ा ने इसे अदालत की अवमानना की श्रेणी का मामला बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई और चतुर्वेदी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी भी दे डाली। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि क्या चतुर्वेदी बैठे बिठाए पंचायती करके किसी नई मुसीबत में फंस गए हैं? दोस्तों, संयम लोढ़ा ने कहा कि डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि राजस्थान हाई कोर्ट पहले ही सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को 31 जुलाई तक चुनाव करवाने के निर्देश दे चुका है। ऐसे में नवंबर-दिसंबर में चुनाव करवाने का बयान देना सरकार को अदालत के आदेशों की अनदेखी करने के लिए प्रेरित करने जैसा है। इसके साथ ही संयम लोढ़ा ने यह भी कहा कि यह केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप का मामला है। उन्होंने चतुर्वेदी से अपना बयान वापस लेने और सार्वजनिक रूप से ये स्पष्ट करने की मांग की कि हाई कोर्ट के आदेशों का सम्मान किया जाएगा और उसकी पालना सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 15 दिन के भीतर बयान वापस नहीं लिया गया तो उनके खिलाफ हाई कोर्ट में अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। देखिए, अब राजस्थान में जो पंचायती राज चुनाव का जो विवाद चल रहा है वो आपको फिर से एक बार समझा देते हैं। ये तो आपको पता है कि राजस्थान में पंचायती राज निकाय चुनाव लंबे समय से पेंडिंग है। इस मुद्दे पर 439 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव करवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन निर्धारित समय तक चुनाव नहीं हो सके। सरकार ने अदालत में दलील दी कि ओबीसी आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया और आयोग की रिपोर्ट पेंडिंग होने के कारण चुनाव करवाना संभव ही नहीं है। इसके बाद हाई कोर्ट ने सरकार को अतिरिक्त समय देते हुए नई डेडलाइन 31 जुलाई 2026 तय की। साथ ही ओबीसी आयोग को 20 जून तक अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। अदालत ने साफ कहा कि आयोग की देरी चुनाव करवाने में बाधा नहीं बन सकती और लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुनाव अनिश्चित काल तक नहीं टाले जा सकते। ये सारा सब कुछ होने के बाद अब विपक्ष भी सरकार पर हावी हो गया है। दोस्तों, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार जानबूझकर पंचायत और निकाय चुनावों को टाल रही है। विपक्ष का दावा है कि सरकार संभावित राजनीतिक नुकसान और वन स्टेट वन इलेक्शन की रणनीति के चलते स्थानीय निकाय चुनावों में देरी कर रही है। वहीं सरकार का कहना है कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी किए बिना चुनाव करवाना कानूनी रूप से संभव नहीं है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि राजस्थान सरकार क्या चाह रही है। सरकार ये चाह रही है कि चुनाव अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर 2026 तक हो, लेकिन हाई कोर्ट और विपक्ष ये चाह रहा है कि तय समय पर चुनाव हो। लेकिन अब चुनाव कब होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और हम इस पर आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। ये खबर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल बीएन हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी युवा नेताओं और सरपंचों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सरकार की रणनीति और राजनीति सब समझ में आ सके। और दोस्तों, अब आप रोजाना सुबह 5 बजे देख सकते हैं दिन भर की टॉप 100 खबरें। अभी यूट्यूब में सर्च कीजिए बीएन हिंदी न्यूज और हमारा जो चैनल आ रहा है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए।